और अज का वचन खुदा ने इन्होंने दिता है। स्वागत है प्रकाश जी तुहाडा प्रभु जी की हजूरी च। हालेलुया हालेलुया। जो भी परमेश्वर के दासों ने अभी बताया, मैं इस योग्य नहीं कि मैं परमेश्वर के दासों के द्वारा अपनी महिमा चाहूँ, परंतु परमेश्वर महान है और हम जितने भी परमेश्वर के लिए दुख उठा सके उतना ही कम है। हालेलुया। क्योंकि हमने तो कुछ भी नहीं उठाया, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे पापों को, हमारे दुखों को, हमारी चिंताओं को, हमारे शरीर के सभी कष्टों को उठा लिया है। हालेलुया। उठाया कि नहीं उठाया? तो आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें अपने लिए चुना है। हालेलुया हालेलुया। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हालेलुया हालेलुया। तो आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। आज के वचन के लिए हम प्रेयर में परमेश्वर की दासी आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगी और जो भी वचन होगा वो परमेश्वर आपको उस वचन के द्वारा छीए, ब्लेस करे और फलवंत करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आपने प्रार्थना करने का समय दिया। परमेश्वर आप महान हो। परमेश्वर आपने समय दिया, आपका थैंक्स करते परमेश्वर आज के दिन के लिए। जो भी आपका दास प्रभु जी वचन देने जा रहे प्रभु जी उनके अंदर आपका पवित्र आत्मा बोले प्रभु जी। आज हमारे जीवनों में प्रभु जी जो भी वचन बोया जाए प्रभु जी सौ का सौ गुना फलदायक हो। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर अपने मसले से भरा प्रभु जी, आपने बुद्धि समझ और ज्ञान दिया। परमेश्वर आपका थैंक्स करते परमेश्वर, आपने मेरी छोटी बिनती प्रार्थना को सुना, कबूल किया। तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी लोग कितने परमेश्वर में वफादारी के साथ चल रहे हो, आप परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आप सभी क्या चाहते हो परमेश्वर से, ये परमेश्वर आपके लिए करे। क्या आप परमेश्वर से धन चाहते हो? क्या आप परमेश्वर से महिमा चाहते हो कि परमेश्वर मेरी महिमा करे? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू जो चाहता है तेरे लिए वैसा ही होगा, परंतु चाहता क्या है बोलना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हो? क्या चाहते हो आप? क्या चाहती है कलीसिया? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शर्म आ रहे हो आप तो, बोलो तो सही क्या चाहते हो। हालेलुया। क्या सभी सहमत है? सभी सहमत है। तो परमेश्वर का काम कैसा होता है आपको पता है कैसे करना होता है? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा सभी आप भंडारी हो। किसी को भोजन के लिए भंडारी बनाया गया है, किसी को वर्षिप के लिए भंडारी बनाया गया है, किसी को वचन दिया है, किसी को सेवा का कार्य दिया गया है। हालेलुया। हम सभी जितने चर्च में, जितने कलीसिया में आते हैं, सभी भंडारी हैं परमेश्वर के। हालेलुया। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा भी भंडारी है क्योंकि बच्चा भी काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है अपने भंडारीपन को संभालो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हो और हमारा भंडारीपन हमसे छीन लिया जाए। हालेलुया। भंडारी हो के नहीं? परमेश्वर के राज्य में सभी भंडारी हो के नहीं? कोई सुसमाचार का भंडारी है जो जाता है, जिस गली में जाता है उस गली में सुसमाचार सुना के आता है। हालेलुया हालेलुया। वचन शुरू होने से पहले सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और बाइबल को पकड़ें और कहें परमेश्वर आज का जो वचन है मेरे हृदय को छीए, मेरे हृदय को ब्लेस करे, मेरी आंखें खुलें, आत्मिक आंखें खुलें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आज मेरी बुद्धि को खोल, मुझे प्रकाशन दे कि आज का जो वचन हो परमेश्वर मेरे लिए हो, मेरे परिवार के लिए हो, मेरे छुटकारे के लिए हो। मेरे पिता आज जो मुसीबतें मेरे सिर के ऊपर है वो हटा दी जाए मेरे परमेश्वर। यहोवा जो रवा सभी जन अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर से मांगे, बाइबल को अपने सिर से लगाएं और कहे परमेश्वर मुझे आज आशीष कर, मुझे ब्लेस कर परमेश्वर। यहोवा जो रवर अपने वचन के द्वारा
परमेश्वर आज ब्लेस कर, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा मुझे ब्लेस कर, मेरी आँखों को ब्लेस कर, मेरे मन को ब्लेस कर, मेरे हृदय को ब्लेस कर। मेरे पिता तेरा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सभी भंडारी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि भंडारीपन कैसा हमें संभालना है। आइए हम पढ़ते हैं लूका की किताब, उसका 16वां अध्याय और 1 वचन से लेकर हम पूरा 13 वचन तक पढ़ेंगे। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं। हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आलस्य तो नहीं आ रहा कि? हाँ, 16वां अध्याय और एक आयत से लेकर पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक पढ़ेंगे। हालेलुया। नहीं आप कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति को उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, वह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुनता हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने बताया कि एक धनवान के यहाँ पर एक भंडारी था। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम किस धनवान के यहाँ पर भंडारी हैं? परमेश्वर यीशु राजाओं का राजा, जिसने हमें अपना भंडारीपन सौंपा है, हम उसके भंडारी हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि और लोगों ने उस पर दोष लगाया। किसने दोष लगाया? लोग दोष लगा रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है कि हमारे चाल चलन में ऐसी कोई कमी है, हमारे देखने में ऐसी कोई कमी है, जिसके द्वारा जो कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है, जो भंडारीपन हमें सौंपा गया है, लोग देखकर उस हम पर दोष लगाते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम मजाक कर रहे हो, मजाक में हम किसी को गलत बोल दें तो क्या परमेश्वर उसका लेखा न लेगा? हालेलुया लेगा कि नहीं लेगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उस भंडारी को पर दोष लगाया गया तो उस भंडारी ने क्या कहा? मतलब जो धनवान था, धनवान ने क्या कहा? हे भंडारी, अपना लेखा दे मुझे। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आज जो जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था, आज उस कार्य को आप कर दो पूरा। चाहे आप सेवकाई के कार्य को कर दो, दरी बिछाने के काम को कर दो, पानी पिलाने के काम को कर दो। जो भंडारीपन वर्शिप करने वाली टीम है, क्या वो वर्शिप में चल रही है कि नहीं चल रही है? हालेलुया। जो भी टेंट लगाने वाले हैं, क्या वो टेंट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? क्योंकि भंडारीपन का उन्हें लेखा देना होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे पूछता है कि क्या आपने अपना कार्य ठीक तरीके से किया? क्योंकि लोग दोष लगाते हैं। हालेलुया। तुम्हारी चर्चों में ऐसा होता है। हालेलुया हालेलुया। किस पर दोष लगता है? हमारे ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर के ऊपर लगता है वो दोष। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, वचन कहता है कि अगर तुम्हारी आंखें निर्मल हैं तो सारा शरीर क्या रहेगा? उजियाला रहेगा। हमारी आंखें सही है, हमारा विचार सही है, हमारा सोचना सही है। क्या आपको जो भंडारीपन का काम सौंपा गया है, क्या वो हम अच्छी वफादारी के साथ कर रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता है उन पतियों से भी और उन पत्नियों से भी जो
परमेश्वर ने आपको दाद दी है, जो भंडारीपन का काम दिया है, क्या हम निभा रहे हैं उसे? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है सबसे पहले तू बचेगा तो तेरा घराना बचाया जाएगा। हम कैसे बचे? हालेलुया, हालेलुया। हमारा चाल चलन सही रहेगा, जब भी तो कोई देखकर हमारे चाल चलन को आएगा परमेश्वर में। हम परमेश्वर में चल रहे हैं और हर एक वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो क्या हम परमेश्वर के भंडारी हैं? हाँ या ना? कलेसिया, हाँ या ना? ना। क्या भंडारी हैं परमेश्वर के, जो हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं? ऐसे तो मन से भी करता था। मन से राजा था हिजकिया का बाप, उसने यरूशलेम को पूरी मूर्तियों से भर दिया और परमेश्वर ने इतना बड़ा उसके ऊपर संकट डाला कि उसे एक गड्ढे में फलियों के साथ रहना पड़ा। फलियां खाता था। हालेलुया, हालेलुया। झूठ खाया करता था। क्या हम ऐसा काम तो नहीं करते कि परमेश्वर की दृष्टि में कहीं अपने भंडारीपन का जब लेखा ले परमेश्वर, तो हम निकाल दिए जाए, हम तुच्छ गिने जाए? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मुझे लेखा दो। धनवान क्या कह रहा है कि आज मुझे लेखा चाहिए तेरे से। उसने क्या किया? वो बहुत चालाक था। क्या आप भी आज चालाक बन सकते हो? परमेश्वर आपको चालाक बनाना चाहता है, सांप की तरह और कबूतर की तरह भोला भी बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम आगे पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या समझाता है। तब भंडारी ने सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वचन बहुत भेदों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे 4 दिन पहले ये वचन दिया गया था। 4 दिन के इसके विषय में सोच रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से समझाऊं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस भंडारी ने ये सोचा कि अब भीख तो मेरे से मांगी नहीं जाएगी और जो मुझे भंडारीपन का काम है वो मेरे से छीन लिया जाएगा और मिट्टी मेरे पे खोदी नहीं जाएगी। तो आज मैं करूं क्या? हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन कहता है उसने बड़ी चतुराई से काम किया। हालेलुया, हालेलुया। और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करना है कि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। हालेलुया। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया। पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने कहा, अपना खाता वही ले, बैठ कर उसे 50 लिख दे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि उसने अब दया करना शुरू कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने परमेश्वर के हुक्म को समझा और जो लोग दरिद्र थे, दीन थे, जो चुका नहीं सकते थे उसके धन को, उस पर दया करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे पूछते हैं कि अगर आप परमेश्वर के राज्य में भंडारीपन के लिए चुने गए हैं, क्या आप परमेश्वर के राज्य में भंडारीपन का लेखा देने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हर एक मनुष्य को धन की आवश्यकता होती है। पौलुस का वचन कहता है कि धन ऐसा प्राप्त करो जिसमें मेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कितने भंडारी, अपना हाथ उठाना। सच में परमेश्वर के भंडारी। अपने मुंह पे कंट्रोल है आपका। उसी मुंह से आप अपने आप को ब्लेस करते हो और उसी मुंह से परमेश्वर की बनाए हुए लोगों को क्या कहते हो? कोसते हो। परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह में जीवन और मृत्यु है।
जो अपने मुंह को कार्य कराना जानता है उसका वो फल भोगेगा। हम किस कार्य में लगाते हैं? हंसी ठट्टों में। हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे? मैं और कुछ नहीं बताने चाह रहा, मैं भंडारीपन का आपको महसूस कराने के लिए परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया मुझे भी कराया। कहीं हम ऐसा तो नहीं चलते चलते कहीं हमारा चाल चलन गड़बड़ा गया हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने बहुत ही चतुराई से काम किया। उसने कहा कि आज मैं दया करूंगा, आज मैं परमेश्वर के कार्य पर चलूंगा। परमेश्वर ने कहा है धीरज, संयम, नम्रता, कृपा, भलाई और प्रेम क्या हम करते हैं एक दूसरे से। हालेलुया। परमेश्वर ने ये भी कहा कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना रहें। कहा कि नहीं कहा? हालेलुया। तो हमारी जो बातें हैं, परमेश्वर ने कहा ज्यादा जो बोलता है वो ज्यादा पाप भी करता है। क्या हम अपने मुंह के द्वारा अपने बच्चों को जब क्रोध आता है ना तो जलजलाहट में क्या होता है? अपने सामान, फोन, बहुत सी चीजें टूट जाती हैं। उनका कोई कसूर नहीं होता है। हालेलुया। कसूर होता है उनका कोई, फिर भी वो बच्चों का कोई कसूर नहीं होता है। किसी ने बड़े ने धमका दिया, उसे तो धमका नहीं सकते, बच्चों के ऊपर उसे गुस्सा को निकाल देते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप दया करो, अपने मुंह की चौकसी करो। कहीं हमारे मुंह से जो हमें परमेश्वर ने कहा है कि तुम आशीष के बारिश हो, हमारी आशीष कहीं गायब तो नहीं हो रही है, कोई चुरा तो नहीं रहा। क्रोध आकर हमारे बीच में कहीं हमारी ब्लेसिंगों को ले तो नहीं जा रहा, चुरा कर ले तो नहीं जा रहा है, क्योंकि क्रोधी तो करता है ना शांति को भंग। और परमेश्वर ने कहा है मैं शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर के हम हैं तो हम भी तो शांति के बेटे हुए कि नहीं हुए? अगर भंडारी परमेश्वर के हम हैं तो हमें भी तो परमेश्वर ने शांति दी है कि नहीं दी? परंतु आज हम देखते हैं कि शांति कहाँ है, चिंता करके बैठे हैं कि हमारे घर में क्या होगा। परंतु परमेश्वर ने कहा है क्या जो मैंने तुझे शांति दी है, कहाँ है वो शांति? आज लेखा दो। हालेलुया। इसलिए अपने आप को समझो कि हम किसकी संतान है। हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर यीशु की संतान है। जब वो परमेश्वर ने कहा उसने कार्य किया। देखो भंडारी क्या करता है, भंडारी वो बैठा नहीं। आज अगर कोई हमें डांट दे, अफसर डांट दे तो हम कहें कोई बात नहीं, वही तो करेगा, दरखास्त तो ही करेगा, निकालेगा तो सही, निकाल दे बेशक, कोई बात नहीं, क्या हो गया, इस चर्च में से निकालेगा दूसरी में जाके बैठ जाएंगे, दूसरी से निकालेगा तीसरी में बैठ जाएंगे। हालेलुया। निकालेगा तो सही ना, निकाल दे कोई बात नहीं। परंतु उस भंडारी ने क्या किया? कार्य करना जारी रखा। उसने कहा कोई बात नहीं, मालिक निकालेगा, मैं जो मेरे नीचे जो लेबर है मैं उन पर दया दिखाऊंगा, और जब मैं दया दिखाऊंगा तो वो भी मेरी जाकर प्रशंसा करेंगे, और नहीं तो अगर मुझे निकाल भी देंगे तो वो मुझे अपने घरों में रख लेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने कहा है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया। कर्म तो हम करते हैं, जब मसीह की बात आती है ना, मैं मंगलवार की मीटिंग थी जब उस घर में, हालेलुया, परमेश्वर सोमवार की जब मीटिंग थी, परमेश्वर ने मुझे बताया कि हमारी कलीसिया के जो यहाँ के लोग हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब अन्य जातियों के पर्व आते हैं ना, जैसे होली आ गई, दिवाली आ गई, बैसाखी आ गई, तो हम घर घर जाके क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं हम घर घर जाके? क्योंकि हमें अपने खुदा पर, अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं है कि परमेश्वर हमें उससे भी ज्यादा देगा। परमेश्वर कहता है कि हाँ, आप अपने हाथों को दूसरों के सामने क्यों फैलाते हो? क्योंकि राजाओं का राजा की आप संतान होते हुए मेरे सामने हाथ नहीं फैलाते और दूसरों को कहते हैं हैप्पी होली जी, हमें क्या दे दो, क्या मांगते हो? बधाइयाँ।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कैसे, परमेश्वर ने कहा तुमने तो आशीष आप ही रोक दी है, मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा देने वाला था। दाऊद जब पाप करता है, दाऊद से क्या कहता है परमेश्वर, मैंने तेरे लिए इतना रखा, इतना ब्लेसिंग के लिए तुझे मैंने ब्लेस करने के लिए सोचा था, अगर तूने ये पाप न करता तो मैं तुझे कितना ब्लेस करता। हालेलुया। मैंने तुझे यहूदा में ही राजा बनाया था। मैं सोच रहा था कि आने वाले समय में पूरी जनता के ऊपर तू राज्य करे, परंतु तूने ऐसा पाप किया वेश्या के साथ, मैंने ये तेरा राज्य घटाकर यहीं तक सीमित कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप ऐसा ही बनना चाहते हैं? परमेश्वर ने कहा कि छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो हमारी बड़ी बड़ी ब्लेसिंगों को खराब कर देती हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन आ रहा है कि नहीं समझ में? हालेलुया। आज सच्चे भंडारी बनकर जाना यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें इतनी ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, इतना आशीषित करना चाहता हूँ, परंतु जब तुम कहते हो ना कि मुझे बधाई दे दो, क्या आप परमेश्वर से नहीं मांगते कि परमेश्वर आज तू जी उठाए, मुझे वो बधाई चाहिए, मेरे अंदर जी उठे। हालेलुया। मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर के वचन में कहा अंतिम समय में अपनी आत्मा सभी पर उड़े रहूंगा। क्या आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो तो कहो परमेश्वर से, आत्मा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए आत्मा, हक के साथ मांगो। परमेश्वर कह रहा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। हालेलुया। धन चाहिए, धन मांग, परंतु परमेश्वर ने कहा, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं कि इस विधवा ने क्या किया, सारा धन उसे दिया। एलिया को, सॉरी, हालेलुया, एलिया को दिया कि नहीं दिया? एक रोटी बनाकर दी, सारी जो पूंजी थी उसने सारी दे दी। परमेश्वर ने उसे कितना ब्लेस किया। अकाल के समय जिसने राजा महाराजा भूख के कारण मर रहे थे, परंतु वो औरत है, वो विधवा ब्लेस थी, उसका बच्चा ब्लेस था यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। 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 तो आगे पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या समझाता है हमें। उसने कहा 100 मन तेल, तब उसने कहा अपना खाता वही लेकर बैठ कर तुरंत 50 लिख। फिर उसने दूसरे से कहा तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। तो उसने कहा अपना खाता वही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने अपने अधर्मी भंडारी को सराहा और उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहार में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। हालेलुया। आज हम रीति व्यवहार करते हैं ना कि जी मेरी बहन आई है, मेरा भाई आया, उसके साथ रीति व्यवहार करते हैं कि नहीं करते? परमेश्वर ने कहा सबसे पहला रीति व्यवहार ये है कि परमेश्वर यीशु ने यही कहा वचनों में कि मेरे बहन मेरी माता कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसे मानते हैं वही मेरे बहन और भाई और माँ है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सभी की जेठ बनना चाहते हैं, सभी की, चाहे वो कैसा भी लिबड़ा हो। हमें दूर से कपड़े तो बहुत सुंदर पा रखे हैं, हालेलुया, हालेलुया, और देखने में भी मनोहर है, बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु उसके जो अंदर के पुर्जे वो खराब है। हालेलुया। हालेलुया। क्या सही रहेगा? अगर कोई बाप अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाता है तो वो सबसे पहले ये पूछता है कि सही है पढ़ने में कि नहीं। अगर उसके पुर्जे अंदर के खराब हों और देखने में सही हो, कपड़े भी अच्छे पहन रखे हों, क्या भाई बहुत अच्छा लग रहा है, लड़का बहुत अच्छा है, परंतु कुछ दिन बाद पता चले कि जी दारू पी के नालियों में पड़ा रहता है। हालेलुया। अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? नहीं। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आप अपने आप को देखो। बच्चों को भी सुधारने से पहले क्या आप प्रेयर करते हो बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए कि परमेश्वर, हम तो कहते हैं कि वो गलत है,
मैं कहता हूँ मेरा भाई ये गलत है, मैं कहता हूँ भाई वो गलत है, परंतु परमेश्वर कहता है तूने अपनी तरफ देखा कि तू कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। हम दूसरे की आंख में पड़ा हुआ तिनका तो देखते हैं कि ला आंखें में निकाल देता हूँ, तू ऐसे चलाकर भाई, तू ऐसे कराकर भाई, तू ऐसे बोला मत कर। परंतु जब हम उनके घरों में जाते हैं ना तो क्या करते हैं, वो कहीं उनसे भी बहुत बेकार होते हैं। हालेलुया। 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 जितना अन्य जाति लोग भी गालियां नहीं देते जितना के परमेश्वर के जानने वाले दूसरों को कोसते हैं कि नहीं कोसते। छोटी छोटी बातों पर कोई बात भी नहीं होती है। परमेश्वर ने कहा तुम तो जानते हो कि तुम्हारे मुंह में क्या है। क्या है तुम्हारे मुंह में? क्या है तुम्हारे मुंह में? सामर्थ्य है कि नहीं? हालेलुया। नहीं, आप तो ऐसे लग रहे हो कि जैसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं बोला जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम पर कोई मुसीबत आए प्रार्थना में जाओ, कहो परमेश्वर से मुसीबत आने वाली है। परमेश्वर मैं कैसे बचूं? परमेश्वर ने कहा तुझे जोर लगाने की आवश्यकता नहीं, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा आत्मा तुझे संभालेगा, उस मुसीबत से बचाने के लिए तैयार रहेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में कहा कि मैंने तेरा हाथ पकड़कर तुझे संभाला है, दाहिना हाथ पकड़कर। हालेलुया। वो संभालेगा हमें, मेरे बच्चों को संभालेगा, मेरे परिवार को संभालेगा, मेरे घराने को संभालेगा। मुझे विश्वास है, विश्वास है आपको, परंतु आपके काम तो अलग दिखते हैं। हालेलुया। आपका बोलना तो अलग दिखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जब आपका बोलना सही नहीं है, वाणी सही नहीं है, तो फिर आपके कार्य भी सही नहीं हो पाएंगे, सही नहीं हो पाएंगे। हम बच्चे को सोचते हैं डॉक्टर बन जाए और बाद में कहते हैं अरे खोते के बच्चे, खोते फलाने हो जाए, ठिकाना हो जाए, तेरे वो हो जाए। डॉक्टर बनाने की आशा है हमारी, क्योंकि गालियाँ अपने मुंह से निकालना हमारी हैबिट बन चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। गलत तो नहीं हो रहा है? कुछ वचन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? परमेश्वर का वचन कहता है अपने सृजनहार यहोवा की तुम संतान हो। अगर उसकी संतान है तो हमें कैसा चाल चलन रखना चाहिए? क्या हम उससे कहते हैं कि पिता मैं उस कार्य के लिए जा रहा हूँ? आज भी मैं कह रहा था, मैंने करीबन मैं जब से आया हूँ प्रार्थना नहीं करता, परंतु पिता से कह के आया मैं परमेश्वर उस कार्य के लिए जा रहा हूँ। देखना अब तू मेरे साथ रहना, क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखा है, ये वचन जरूर लिखा है। मैं बोलता हूँ कि मैं